देखिए बहुत अच्छा मतलब मैं कहूँगा कि पहल कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो मतलब समझ लीजिए अलग अलग राज्यों से दिल्ली जैसे शहर के अंदर रोजगार कमाने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो पूरे दिन की भी दिहाड़ी कमाते हैं 700 800 हद मार के 1000। लेकिन जब वो दिहाड़ी मजदूर जब बाहर खाना खाने जाने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ हमारे को सबसे सस्ता खाना मिल जाएगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। केरल भी इसको अडॉप्ट कर रहा है उसको ये यहाँ से पूरी दिल्ली में खुलते हुए फिर बाकी स्टेटों में भी खुलेगा। बहुत अच्छी जो घर पर रोटी बनती ना। अच्छा, घर पे जैसी रोटी बनती है वैसी रोटी। जो हम हाथ से बनाते हैं। घर बार परिवार छोड़ करके बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, पीजी रूम लेके रहते हैं। कई बार जेब में पैसे नहीं भी होते हैं और आधे अधूरे मन से भूखे पेट रहकर भी उन बच्चों को अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं आज उन सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये सरकार आपके साथ है और इस सरकार की ये योजना अटल कैंटीन इन विद्यार्थियों का पेट भरने का काम भी करेगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। मैं आपके साथ जतिन और इस समय मैं मौजूद हूँ तिमारपुरा में, जहाँ पे 25 नए अटल कैंटीन का जो है उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा। यहाँ पे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। उसके साथ ही यहाँ पे और काफ़ी जो बड़े मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, जिनके उद्घाटन के अंदर यहाँ पे 25 नए अटल कैंटीन का लोकार्पण किया गया है। उसके साथ ही अगर मैं आपको बता दूँ कि ये जो 2026 फरवरी के अंदर 25 नए अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया था, तब ये संख्या 71 हो गई थी। अब उसके साथ ही जब अब 25 किया गया है तो ये जो संख्या है वो 100 हो गई है और जो दिल्ली सरकार का जो टारगेट था वो भी पूरा हो चुका है। आइए हम यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जानेंगे, बात करेंगे, कि जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो ये लोकार्पण हुआ है आज, जो कि 16 अगस्त है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है, उसके मौके पर यहाँ पे 25 नई अटल कैंटीन का लोकार्पण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। हम यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें ये कैसा लग रहा है, इसके बारे में उनका क्या कहना है और इससे यहाँ दिल्ली की जनता को, दिल्ली के और जो भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको क्या फायदा मिलता है। हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक राहुल मेहता जी। हम इनसे जानेंगे कि आज जो अटल कैंटीन का जो लोकार्पण हुआ है उसके बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज जो सर ये हुआ है पूरा लोकार्पण, 25 नई अटल कैंटीन का लोकार्पण किया गया है। इससे पहले फरवरी में किया गया था, जो 71 टारगेट पहुंचा था। 100 टारगेट पहुंचने का दिल्ली सरकार ने कहा था, वो अब पूरा कर लिया है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए बहुत अच्छा मतलब मैं कहूँगा कि पहल कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो मतलब समझ लीजिए अलग अलग राज्यों से दिल्ली जैसे शहर के अंदर रोजगार कमाने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो पूरे दिन की भी दिहाड़ी कमाते हैं 700 800 हद मार के 1000। लेकिन जब वो दिहाड़ी मजदूर जब बाहर खाना खाने जाने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ हमारे को सबसे सस्ता खाना मिल जाएगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। हमारे थोड़ी सी आगे जाएंगे, अगली रेड लाइट पे लेबर चौक है, कैंप चौक कहा जाता है। उस पर आपको पेंटर, कारपेंटर, सारे तरीके के मजदूर वगैरह मिल जाएंगे आपको। लेकिन वो जब खाने की खोज में जाते हैं तो यहाँ सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत अच्छी पहल है कि अब उनको 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। और दूसरी तरफ मैं अभी देख भी रहा था कि 5 रुपए इसका रेट क्यों रखा। सरकार चाहती तो फ्री भी तो दे सकती थी ना, ये उस गरीब का 5 रुपए भी क्यों लगे। लेकिन एक इंसान ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई, कहता है एक आत्मसम्मान समझते हो। मैंने कहा बिल्कुल समझता हूँ। कह रहे हो जब वो 5 रुपए देगा ना तो उसे ये नहीं लगेगा कि मेरे पे कोई एहसान कर रहा है, रोटी मैंने मुफ्त में खाया, ऐसा नहीं मुफ्त में खाया या भीख मांग रहा हूँ मैं, नहीं। उसे ये होगा कि मैंने 5 रुपए दिए तो मैं ये रोटी खा रहा हूँ, तो उसका भी आत्मसम्मान जिंदा रहेगा। मोदी जी का जो सपना है कि भारत में कोई भी इंसान भूखे पेट ना सोए, उनके नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार ने कदम उठाया सराहनीय, मैं इसकी क्या ये कहीं ना कहीं फ्रीबीज को भी टारगेट है कि जो पहले की सरकार में फ्रीबीज दिए गए थे उसके मुकाबले 5 रुपए में स्टार्ट किया गया है। नहीं, देखिए ये खाना मेरे को लगता है कि आम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तो यहाँ पर नहीं आएगा। वही इंसान खाएगा जो इसको नीड होगी, जिसके पेट में भूख और प्यास लगी हो। दिल्ली में काफी दूर दूर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट मैं यहाँ पर देखता हूँ, आप भी देखते होंगे अगर आप दिल्ली में जब रिपोर्टिंग करते होंगे। यूनिवर्सिटी के बाद स्टूडेंट जो है चाय की ठप्पली पे जाता है, चाय भी वहाँ पर देखता है कि वो 10 रुपए वाला कप ही मिल जाए, जबकि 25 50 100 वाला भी होता है। लेकिन वो स्टूडेंट जिसके माँ बाप मेहनत से पैसा जोड़ते हैं और अपने बच्चे को दिल्ली जैसे शहर में देते हैं कि तू अपना जो भी खर्चा पानी है वो चला, लेकिन वो स्टूडेंट भी जब यहाँ पर आएगा और देखेगा 5 रुपए में उसको घर जैसा खाना मिल रहा है। क्योंकि मैंने खुद देखा, अभी रेखा गुप्ता जी और हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी भी वहाँ पर बैठे थे और वो खुद वो खाना खा रहे थे। और खाना भी जो है वो पौष्टिक आहार सहित लगा और हाइजीन लगा मुझे सबसे बढ़िया। जो चावल था ना, कई जगह पे मैंने देखा बड़ा मोटा मोटा चावल होता है, वो आम इंसान नहीं खा सकता। मैं हमारे जैसा तो बिल्कुल नहीं खा सकता, लेकिन ये चावल बहुत बढ़िया था, क्वालिटी अच्छी थी, खाने की भी क्वालिटी अच्छी थी, अंदर सीटिंग भी बहुत बढ़िया और हाइजीन का जो सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया
गया है, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। मतलब ये हेल्थ को भी दिल्ली के जो जनता है उसको सही रखेगा, दिल्ली की जनता की। बिल्कुल। मैं आप एक चीज़ देखिए ना, आज से पहले कुछ चीज़ें हम देखते थे कि जब कोई गरीब इंसान आता था ना, वो आपसे पूछेगा नहीं, खुद ही नीचे बैठ जाएगा। उसे लगता था कि शायद मेरा लेवल ही नीचे बैठने का। लेकिन आज इस कैंटीन के अंदर जो मैंने चीज़ देखी है ना, सीएम रेखा गुप्ता तो बहुत बड़ी बात हो गई है, पूर्व उप राष्ट्रपति बहुत बड़ी बात हो गई। आपके हमारे जैसे लोगों के साथ भी वो बैठ करके खाना खा रहे हैं, तो उन्हें हिचक नहीं हो रही है कि हम कहाँ बैठ रहे हैं। और हमारे को भी वो हो रहा है, क्योंकि आज की जो समय है ना, इसमें छुआछूत, जातिवाद जो ये विपक्ष करता है सारी जिंदगी, जो भी लोग करते हैं वो सबसे ज्यादा निंदनीय है। छुआछूत, ऊंच नीच नहीं मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, ये उसको भी कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पे खाना खाने जाना है और एक गरीब मजदूर को खाने जाना है ना, तो मेरे लिए अक्सर सोफा नहीं लगेगा, मुझे उसके साथ ही बैठ के खाना है। और उसको अगर खाना है तो उसको भी मेरे साथ ही बैठना पड़ेगा, उसके लिए नीचे जमीन पे कोई जगह नहीं है। तो एक ये वाली पहल जो भेदभाव खत्म कर रही है, ये भी एक बहुत अच्छी के पहल है। कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी आ गई। बिल्कुल, और आनी भी चाहिए। ये अटल कैंटीन के अंदर का दृश्य है। यहाँ पे देखिए आप कैसे लोग यहाँ पे 5 रुपए में खाना ले रहे हैं। साथ ही यहाँ पे काफी लोग अपना खाना ग्रैंड भी कर रहे हैं। नमस्कार भैया, कैसा है खाना? एकदम भी आप चकाचक एकदम मस्त है, बढ़िया खाना है एकदम। एकदम बढ़िया है भाई। अच्छा, क्या क्या मतलब कि क्या स्वाद वाद, नमक मिर्च सारी? स्वाद में एकदम बढ़िया भाई, नमक वमक सब बढ़िया है, एकदम मस्त लग रहा है। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं प्रयागराज से हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आज इसी के लिए आए हैं आप? नहीं भाई, मैं पीछे जॉब करता हूँ अच्छा, विश्वविद्यालय तो ये जो स्टार्ट किया गया है अटल कैंटीन, 5 रुपए के अंदर इतना स्वादिष्ट भोजन किया गया है, तो इसके बारे में मतलब आप कहेंगे कितना मदद देता है? मतलब ये बहुत बहुत मदद देता है। हम लोग ऐसे ही आ जाते हैं रात को बिना खाए पिए, अब यहाँ भी मिल जाए खाना, बहुत सपोर्ट है हम लोगों का, मिल जा रहा है बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे आप खाने की क्वालिटी के बारे में? खाना बहुत अच्छा है। अगर हम बाहर खाना लेते हैं उसमें मसाला होता है, तीखा होता है, वो हमारी सेहत पे कहीं ना कहीं नुकसान करता है। लेकिन सिंपल खाना है, ना काफ़ी तीखी मिर्ची है, ना कुछ है, और सिंपल सादा है, और ये पौष्टिक आहार है। जैसे कि जो है सीएम साहिबा ने कहा और भी नेताओं ने कहा कि ये पौष्टिक आहार है, सेम वही चीज़ है। अब जैसे क्या है कि बहुत सारे लोग, ये विश्वविद्यालय का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं बच्चों के एग्जाम दिलाने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए आते हैं। तो होता क्या है कि वो कभी खाना भी नहीं लेके आते हैं, ये चाय पी के आ जाते हैं। अब 12-1 बजे तक वो लोग भूखे पेट रहते हैं। अगर बाहर जाएंगे तो वो 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये खाना करते हैं। अगर यहाँ पर आने के बाद में वे बच्चे और वो पेरेंट्स यहाँ पे आएंगे, 5 मिनट खाने मिल जाएगा, तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत के लिए खबर होगी कि जहाँ पर 100 रुपये या 100-150 खर्च करते थे, वहाँ उनको 5 रुपये में घर जैसा खाने मिल जाएगा। अच्छा, ये 5 रुपए में वो खाना मिल रहा है, 1 प्लेट मिल रहा है, कितनी बारी आप ले सकते हैं यहाँ पे? 1 प्लेट ले सकते हो, हाँ कम है तो और ले सकते हो। कम है तो और ले सकते हैं। हाँ, प्लेट एक ही मिलेगा, 5 रुपये कोई कमी नहीं लग रही है आपको? सबसे बहुत नहीं, खाना ठीक है। आप यहाँ पे 5 रुपए में आपको खाना मिल रहा है, बाहर के मुकाबले काफी महंगा मिलता है, तो खाने की क्वालिटी कैसी है? मतलब कैसा है खाना? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा खाना है। अच्छा, मतलब बाहर के और खाने, इसके खाने में क्या फर्क दिख रहा है आपको? नहीं, ये साधारण रोटी अच्छी है। बाहर साधारण नहीं मिलती। हाँ, वो अच्छी नहीं है। अच्छा, इसके आप खा रहे हैं, पहली बार खा रहे हैं? पहली बार खा रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, कितनी मतलब परेशानियां दूर होती है? जैसे खाना काफी महंगा आता है बाहर, है ना, आप गरीब हैं, उसके देखा जाए तो खाना ये कितना सही काम हुआ है? ये सही काम है, बिल्कुल एकदम रेडी। तो पहले आप कहाँ खाते थे खाना? हम पहले होटलों पर खाते हैं। अच्छा, आप पहले होटलों पे खाना खाते थे, तो अब रोज खाएंगे यहाँ पे? हाँ, डेली। कितने रुपए में मिला आपको? 5 रुपये। 5 रुपए में पूरी थाली है। हाँ। और एक बात बताइए कि अगर मान लो इसके अंदर स्वच्छता कितनी देख रहे हैं आप? बहुत अच्छी, जो घर पर रोटी बनती ना। अच्छा, घर पे जैसी रोटी बनती है वैसी रोटी? हाँ, जो हम हाथ से बनाते हैं। वो खास रोटी नहीं है, होटल कौन सी अच्छी नहीं। ये रोटी में अच्छी है। हाँ। हमारे साथ मौजूद है तिमारपुरा के माननीय विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी। सर, इस प्रोग्राम के बारे में और आज जो भी 25 नए अटल कैंटीन का जो लोकार्पण हुआ है, उसके साथ ही जो दिल्ली सरकार ने अपने 100 की जो टारगेट था वो भी पूरा कर लिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिएगा, ये अटल जी का सपना था कि भारत वर्ष के अंदर पूरे भारत में कोई भी आदमी भूखा ना सोए, और वो ज़मीन से जुड़े हुए थे। और वो सपना जो है आज हमने उनकी 100वीं वर्षगांठ पर ये पूरा किया है, और ये अभी आगे बढ़ता चला जाएगा। आज दिल्ली में है, केरल भी इसको अडॉप्ट कर रहा है उसको। ये यहाँ से पूरी दिल्ली में खुलते हुए फिर बाकी स्टेटों में भी खुलेगा। और इसका क्योंकि ऑलरेडी
हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर 71 जो है कैंटीन्स पहले भी खुल चुकी हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, इसलिए और भी ये सब खोली गई है। आगे इसका और कितना टारगेट है सर आगे बढ़ाने का? अभी ये तो हमारे मंत्री जी हैं, ये बताएंगे, क्योंकि बजट बहुत है गरीबों के लिए। हमारे यहाँ पर विकास और बजट, गरीब दोनों के लिए बजट बहुत है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर के 25 नई अटल कैंटीन का जो लोकार्पण किया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अटल कैंटीन आई थिंक स्पेशली नॉर्थ कैंपस में खुली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेन हब है नॉर्थ कैंपस, जहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टेट से स्टूडेंट आते हैं, यूपी, बिहार, केरला, गुजरात, राजस्थान। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत कन्वीनियंट स्पॉट होगा खाना खाने का, एंड हर तबके के लोग आते हैं, गरीब से गरीब लोग भी आते हैं, मील से मील। तो एवरीबडी कैन गेट गुड क्वालिटी फूड एट गुड प्राइसेस एंड अफोर्डेबल फूड। अभी आपने चेक किया है फूड? हाँ, अभी हम बस जा रहे हैं अंदर, और अभी रेखा गुप्ता जी के साथ हमने थोड़ा थोड़ा रिया था, तो क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। अच्छा, और क्या कहना है आपको यहाँ के, मतलब इससे पहले फरवरी के अंदर 71 कैंटीन्स खोले गए थे, है ना, उसके बाद अब जो 25 और खोल के 100 का जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अटल जी का सपना था कि कोई इंसान भूखा ना सोए हमारे भारत में, तो आई थिंक ये पूरा करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहेगा ये, जिससे हर इंसान अच्छे से फूड ले पाएगा। थैंक यू। 5 रुपये के लिए गरीब जो है खाना बाहर नहीं खा पाएगा, तो यहाँ वो खा सकता। खाना भी बेहतरीन है, सब बात नहीं, बाहर खाना बहुत बढ़िया है, खाना हम लोग खाया है, ठीक है। सरकार ने इससे पहले ये 71 कर लिए थे 2026 के फरवरी के अंदर अटल कैंटीन जो थी, 25 का और लोकार्पण किया है। तो इससे मतलब लोगों को अच्छी राहत मिल रही है, दिल्ली की जनता को इससे आसानी हो रही है। बाहर जो खाना खाते थे, महंगा खाते थे, तो इससे क्या और टारगेट बढ़ेंगे, मतलब आपको ऐसा लगता है? ये हाँ, बढ़ेंगे, अच्छे टारगेट बनेगा। खाने की क्वालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? खाने की क्वालिटी बोल तो रहा हूँ, बेहतरीन है, बढ़िया है, अच्छा है, हाइजीन को लेकर के सब ठीक है। स्वच्छता? हाँ, सब ठीक है, साफ सुथरा है, सब ठीक है। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी बलिया, यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ जॉब करता है। तो आपके जैसा कई लोग बाहर जॉब करते हैं, स्टूडेंट हुए जो पढ़ते हैं, जिनको खाने में कई बार पैसा ज़्यादा लग जाता है, बाहर एक्स्ट्रा बजट हो जाता है, उनके लिए काफ़ी राहत की बात है। बहुत ठीक है, बढ़िया है हम लोग के लिए, चाहे बाहर के जो है वो लोग के लिए भी बढ़िया है। 16 अगस्त की ये तारीख जो कि हर साल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर के आती है, अगर हम देखा जाए तो आज जो इसका लोकार्पण किया गया 25 बाकी की अटल कैंटीन्स का सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा, साथ ही माननीय मंत्रियों के द्वारा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। हमने लोगों से बात करी, जाना कि यहाँ के खाने की क्वालिटी कैसी है। लोगों के काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं कि ये क्वालिटी बहुत अच्छी है खाने की। यहाँ तक कि जो लोग बाहर से यहाँ पे काम करने आते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से पढ़ने आ रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी आसान काम हो गया है कि वो बाहर जो खाना उनका एक्स्ट्रा बजट लगता था, वो यहाँ पे 5 रुपये दे करके अपना खाना खा सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं, ताकि उनके एक्स्ट्रा बजट ना लगे। और ये सरकार को एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है जो उन्होंने ये अटल कैंटीन यहाँ पे स्टार्ट करी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत करी कि 5 रुपये ही क्यों रखे गए, सरकार मुफ्त भी तो रख सकती थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार का ये एक इशारा है, एक कहीं ना कहीं एक डिसीजन है कि लोगों को ऐसा ना लगे कि वो मुफ्त में खा रहे हैं। एक आत्मसम्मान वाली बात होती है, इसलिए 5 रुपये यहाँ पे अटल कैंटीन के अंदर जो प्लेट है, जो खाने की प्लेट है, जिसके अंदर पूरा एक टाइम का खाना आता है, उसका 5 रुपये यहाँ पे रेट रखा गया है। यही देखा जाए तो ये काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है रेखा गुप्ता सरकार के लिए, दिल्ली सरकार के लिए। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, गौरतलब की बात है कि लोगों को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। इससे पहले 71 कैंटीन्स खोली जा चुकी थी और ये टारगेट था कि 100 कैंटीन दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर 100 अटल कैंटीन्स को पूरा करे, जो कि आज पूरा कर लिया गया है। यही देखा जाए तो यहाँ पे लोग काफ़ी खुश हैं, लोगों के काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बाकी आप जुड़े रहिए झलको दिल्ली के साथ। मैं जतिन, कैमरा के पीछे मेरे साथी मंजीत। धन्यवाद। झलको